हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग एडू कार्ड का सैंपल पेपर 3 सॉल्व कर रहे थे। जी हाँ, मैं क्लास 10 टर्म 2 की बात कर रहा हूँ, मैथ्स की। ठीक है, उसका हमने सेक्शन ए ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन बी एंड सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर 3 एडू कार्ड का सैंपल पेपर 3 सेक्शन 2। तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी, यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। इफ एस एन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाई एस एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, फाइंड द एपी। मुझे यहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है बेटे। ध्यान देना कैसे करना है उसको पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए लिख देता हूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, एपी मुझे फाइंड करना है। व्हाट इज गिवन, सम ऑफ एन टर्म इज गिवन। एस एन दिया हुआ है, क्या है एस एन, 5n स्क्वायर प्लस 3n। ये एस एन है, मुझे एपी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना बच्चे। देखो एस एन है मेरे पास, एस एन है मेरे पास, सम ऑफ एन टर्म है मेरे पास। मतलब अगर मैंने एन के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा, देखो देयरफॉर S1 हो जाएगा बेटे, S1 हो जाएगा क्या, 5 इंटू 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 3 इंटू 1। दैट मीन्स S1 मुझे यहां पर मिल रहा है कितना, 5 प्लस 3 8। S1 कितना मिला, 8 मिला। सिमिलरली अगर मैंने n के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट किया तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा S2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 प्लस 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा S2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 कितना बेटे 20, 3 इंटू 2 कितना 6। सो S2 कितना 26। ये मैंने S2 फाइंड कर लिया। अभी मैं बताऊंगा S1 क्या है, S2 क्या है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैंने 3 वहां पर पुट किया तो क्या होगा, देखो S3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू एन के प्लेस पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 3। तो ये हो जाएगा बेटे 9 5 जा 45 प्लस 9। दैट मीन्स S3 यहां पर मुझे मिल रहा है कितना 54। S3 फाइंड कर लिया। अब देखो यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दो बच्चे, Sn मतलब होता क्या है, Sn मतलब क्या, सम ऑफ n टर्म है ना। तो S1 मतलब क्या होगा, सम ऑफ 1 टर्म। S2 मतलब क्या, सम ऑफ 2 टर्म। S3 मतलब क्या, सम ऑफ 3 टर्म। क्लियर है यहां तक। और मुझे एपी फाइंड करना है। तो मैंने, अगर आपने मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियोस देखी होगी जो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। एंड क्या था फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। क्या था फॉर्मूला बेटे, nth टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए होता है कि अगर मैंने A2 फाइंड कर रहा हूं, अगर मैं A2 फाइंड कर रहा हूं तो A2 क्या होगा, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस 1, दैट मीन्स 1। समझ में आ रहा है। अगर मुझे सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, सम ऑफ 2 टर्म में से सम ऑफ 1 टर्म को सबट्रैक्ट कर दूंगा। अब सर आपने A1 यहां पर क्यों नहीं पुट किया, तो A1 इसलिए मैंने नहीं पुट किया बेटे क्योंकि सम ऑफ 1 टर्म मतलब क्या, वो तो सिर्फ पहला ही टर्म होगा। तो S1 हमारा फर्स्ट टर्म होगा, S1 हो जाएगा, देखो S1 मीन्स A1 एंड दैट इज इक्वल टू 8। मतलब हमारा फर्स्ट टर्म होगा एपी का, वो 8 रहेगा क्योंकि सम ऑफ 1 टर्म मतलब वो पहला टर्म ही है। A2 हम लोग फाइंड कर लेते हैं, S2 है हमारे पास 26, तो ये हो जाएगा 26 माइनस S1 है हमारे पास 8। सो बाय सबट्रैक्टिंग इट हियर वी विल गेट A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे 18। तो सेकेंड टर्म मुझे कितना मिला, 18 मिला। सिमिलरली अब हम लोग फाइंड करेंगे A3। तो A3 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, S3 माइनस S2। दैट मीन्स थर्ड टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 3 टर्म माइनस सम ऑफ 2 टर्म। सम ऑफ 3 टर्म कितना 54। तो ये हो जाएगा 54 माइनस S2 कितना है हमारे पास 26। तो ये हो जाएगा बेटे A3 इज इक्वल टू, यहां पर देखो 14 माइनस 6 हो जाएगा 8, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। दैट मीन्स A3 मुझे कितना मिल रहा है 28 मिल रहा है। तो फर्स्ट टर्म कितना 8, सेकेंड टर्म कितना 18, थर्ड टर्म कितना 28। एपी मुझे फाइंड करना था। सो देयरफॉर एपी हो जाएगा बेटे 8, 18, 28 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा एपी।
और यही हमारा फाइनल आंसर है। जी हाँ बच्चों, हमने सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये आपको समझ में भी आया होगा। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा भी दिया है और मैं उम्मीद करता हूं आप सब समझ भी चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन हियर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of length 7 centimeter, taking A as a center, draw a circle of radius 3 centimeter, and taking B as a center, draw another circle of radius 2 centimeter, construct tangent to each other from the center of the other circle। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं आप लोग को समझने के लिए, उसके बाद मैं इसका कंस्ट्रक्शन आपको बताऊंगा। ड्रॉ a line segment, draw a line segment AB of 7 centimeter, taking A as a center, taking A as a center, draw a circle of radius, draw a circle of radius of 3 centimeter, and taking B as a center, taking B as a center, draw another circle of radius 2 centimeter, radius 2 centimeter, construct tangent to each other from the center of other circle। ध्यान देना कैसे करेंगे अदर सर्कल। देखो, सबसे पहले यहां पर दिया क्या है बच्चे, यहां पर दिया गया है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो AB में ड्रॉ कर लेता हूं सबसे पहले। ये मैंने फॉर एग्जांपल AB ड्रॉ किया है। ठीक है, लेंथ कितना है AB का 7 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है सर, टेकिंग A एज अ सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, राउंडर लूंगा, स्केल पर 3 सेंटीमीटर मेजर करूंगा और A एज अ सेंटर अज्यूम करके मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। लेट अस अज्यूम ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, फ्रॉम सेंटर O, सेंटर A से मैंने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है सर, अब यहां पर देखो टेकिंग B एज अ सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब B को सेंटर लेकर के मैंने एक और सर्कल यहां पर क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, B सेंटर के साथ। अब क्या बोला है, ड्रॉ अनदर सर्कल। ओके, हो गया ये। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच अदर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। मतलब इस वाले सर्कल के सेंटर से ये वाले सर्कल पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है और ये वाले सर्कल के सेंटर से मुझे ये वाले सर्कल पर क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे आप लोग ध्यान देना बेटे। तो यहां पर देखो, अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, जो AB है इसका मैं ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे ड्रॉ करना है, यहां पर राउंडर रखोगे, मोर देन हाफ की डिस्टेंस लेकर के एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क ड्रॉ करना है। सेम चेंज नहीं होना चाहिए, B पर रखो एंड इसी आर्क को आपको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। फिर आप क्या करोगे बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे जो AB को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो ये सेंटर है। अब मैं क्या करूंगा, अब यहां पर रखूंगा राउंडर को एंड A तक की लेंथ को मेजर करके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, एंड सेम यहीं पर रख करके बेटा एक आर्क यहां पर एक आर्क यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, फिर से सुनो, मैंने यहां पर रखा राउंडर, उसके बाद एक आर्क यहां पर एक आर्क यहां पर मारा,
कौन सी लेंथ को मेजर करके, ये वाली लेंथ को, सेंटर यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ए तक की लेंथ को मेजर करके मैंने एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे एंड सेम यहां पर एक आर्क और यहां पर एक आर्क बनाया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब बी को सेंटर लेकर के आप एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दो, सिमिलरली बी को सेंटर लेकर के एक टेंजेंट मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ए को सेंटर लेकर के इसको लेकर के एक टेंजेंट आप ड्रॉ करो, तो ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया एंड सिमिलरली ये वाला एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया। ये हो गया आपका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया, समझ में आया बेटा, बहुत बढ़िया। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 8 और हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 9, तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, अ विंडो इन द बिल्डिंग इज एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्वेश्चन पहले आप एक बार समझो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ध्यान देना क्या दिया है यहाँ पर, अ विंडो इन द बिल्डिंग इज एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक बिल्डिंग में एक विंडो है बेटा, और वो कितने की हाइट पर है, 10 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। लेट अस अज्यूम यहाँ पर क्या है, विंडो है, ठीक है, और ये क्या है, बिल्डिंग है। तो और इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर की हाइट पर है विंडो, ये मैंने यहां पर दिखा दिया। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द विंडो इज 30 डिग्री। अगर बच्चे मैंने यहां पर एज्यूम किया ये क्या है, विंडो है, ठीक है, तो और मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं ऑन अ ग्राउंड, ये क्या है, पॉइंट P है, तो यहां से विंडो से P का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो कितना है, 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, ये ठीक है, ये 30 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल है 30 डिग्री। और क्या दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P इज 60 डिग्री। लेट अस अज्यूम कि ये जो बिल्डिंग है बेटा ये इतनी बड़ी है, दैट मीन्स ये बिल्डिंग का टॉप होगा, ये बिल्डिंग का टॉप होगा। तो इस पॉइंट पे पॉइंट P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं, मतलब ये पूरा एंगल कितना, 60 डिग्री दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब मुझे बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। A B C एंड ये ऑलरेडी पॉइंट P यहां पर दिया गया है, ठीक है। चलो और यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं इसको D। अब यहां पर ध्यान देना, लेट AC बी दी बिल्डिंग, लेट AC बी दी बिल्डिंग एंड मुझे AC की लेंथ ही फाइंड करनी है, बी दी बिल्डिंग एंड be the position of विंडो, ठीक है बेटा। ये मैंने यहां पर दिखा दिया, मैंने दिखा दिया AC क्या है, बिल्डिंग है, एंड B जो है वो विंडो है, वो क्या है, विंडो है, यहां पर मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या करना है, अब उसके बाद यहां पर ध्यान देना आप क्या करना है। अब यहां पर दिया गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर दिया गया है बेटे, देखो यहां पर एंगल DB दिया हुआ है, एंगल DPP दिया हुआ है, देखो सिंस एंगल DBP इज गिवन, कितना दिया गया है, 30 डिग्री। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा बेटे तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो एंगल है BPC ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से। तो मैं यहां पर दिखा दूंगा देयरफॉर एंगल BPC ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एंड रीजन में मैं यहां पर लिखूंगा क्या, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। और उसके बाद ध्यान देना ये है ऑल्टरनेट एंगल। अब उसके बाद यहां पर ध्यान दो और देखो यहां पर और क्या दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑल्सो गिवन, दैट मीन्स एंगल APC इज गिवन, कितना दिया है ये
ये दिया हुआ है 60 डिग्री। अब देखो मुझे AC फाइंड करना है बेटे, तो AC फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूं, है ना। मैं ट्रायंगल लेता हूं यहां पर BCP। तो इन ट्रायंगल BCP सबसे पहले देखो, अगर ये वाले एंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल हमने अभी फाइंड किया है 30 डिग्री, और यहां पर परपेंडिकुलर है मेरे पास, तो उससे मैं बेस फाइंड कर सकता हूं। ये जो बेस है बेटा, जो PC है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। कौन से दोनों ट्रायंगल? एक ट्रायंगल BCP और दूसरा ट्रायंगल ACP। तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल लेकर के बेस निकाल लेते हैं। तो अगर मैंने यहां पर ट्रायंगल लिया, देखो अगर मैंने यहां पर ट्रायंगल लिया, लेट अस अज्यूम इन ट्रायंगल BCP एंगल BCP is given that is 90 degree. That means here we can say that ये वाला एंगल कितना है? 30 है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं tan 30 is equal to परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, है ना। परपेंडिकुलर हो जाएगा BC एंड बेस क्या है हमारे पास? बेस है हमारे पास PC। BC हमारे पास कितना है? 10 है। तो ये हो जाएगा tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3 बराबर BC कितना है हमारे पास? 10/PC, है ना। सो देयरफॉर बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन PC हो जाएगा क्या? 10√3। यूनिट क्या है इसकी यूनिट है मीटर। तो यहां पर मैंने PC निकाल लिया। अब देखो बेटा, PC मुझे मिल गया, कितना मिला है? 10√3 मिला है। और मुझे चाहिए क्या? मुझे AC निकालना है। तो मैं अभी क्या करता हूं, मैं अभी लूंगा बड़ा वाला ट्रायंगल। मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा बेटा? अभी मैं ट्रायंगल लूंगा ACP, क्योंकि मुझे AC की लेंथ निकालनी है यहां पर। तो मैं यहां पर ले रहा हूं ट्रायंगल ACP। ध्यान देना क्या होगा, देखो इन ट्रायंगल ACP, सिंस एंगल ACP इज गिवन दैट इज 90 डिग्री, तो यहां पर कौन सा एंगल? अभी बड़ा वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट मीन्स AC अपॉन बेस दैट मीन्स CP, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा tan 60 होता कितना है? tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू AC हमको फाइंड करना है अपॉन CP कितना है? 10√3। तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू, देखो √3 इंटू 10√3, है ना। √3 इंटू 10√3 क्या हो जाएगा? 10 इंटू 3 दैट मीन्स कितना? 30 मीटर। 30 मीटर हमने फाइंड किया। क्या? AC फाइंड कर लिया है हमने 30 मीटर। क्या फाइंड करना है इसमें? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यही मुझे फाइंड भी करना था। बिल्डिंग की हाइट कितनी? बिल्डिंग की हाइट कितनी? ये पूरी बिल्डिंग की हाइट है कितनी है? AC है कितना है? 30 मीटर है। समझ में आया कैसे किया गया? समझ में आया बेटा? डायग्राम समझ में आया? अगर डायग्राम समझ में आया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है अगर हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डायग्राम है। अगर मैंने डायग्राम अच्छे से प्रॉपरली बना लिया है तो मार्क्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कुछ होता नहीं है ना। सिर्फ साइन, कॉस एंड टेन की प्रॉपर्टी पे हम लोग कोई भी डायग्राम रहे सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डायग्राम। ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे। फटाफट इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। एज क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है बेटे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 10। चलो, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। इफ द इक्वेशन, यहां पर दिया गया है बेटे इफ द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द इक्वेशन 1 plus m square x square plus 2m cx plus c square minus a square is equal to 0 has equal roots, क्या है बेटे? रूट्स क्या है? इक्वल है। क्या शो करना है यहां पर? मुझे शो करना है सो दैट क्या शो करना है? c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इन अ ब्रैकेट 1 plus m स्क्वायर, ये मुझे शो करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है यहां पर, वो पहले हम लोग देखते हैं। यहां पर दिया गया है बेटे इक्वेशंस हैज इक्वल रूट। अगर रूट्स इक्वल रहते हैं इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट में। अगर किसी भी इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंपेयर करते हैं और एबीसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। सिंस 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट a इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग किससे कंपेयर करते हैं बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a कितना हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, b कितना होगा बेटे, बी एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है 2mc है, तो यहां पर आया 2mc, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पर दिया है सिंस इक्वेशन हैज इक्वल रूट, सो देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या मैं बोल सकता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b कितना है हमारे पास 2mc, तो यहां पर मैंने लिखा 2mc दी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, यहां पर मैंने लिखा इंटू सी कितना है हमारे पास बेटे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, क्या फाइंड करना है मुझे, ये शो करना है, ये मुझे शो करना है। ठीक है, चलो ब्रैकेट ओपन करो। सो बाय ओपनिंग द ब्रैकेट ये हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब यहां पर देखो, यहां पर भी मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा, देखो माइनस के साइन में बाहर ही रख रहा हूं बेटे, माइनस के साइन में बाहर ही रख रहा हूं, और यहां पर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4m स्क्वायर, एंड यहां पर है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मैंने लिखा, दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू सी स्क्वायर, दैट मीन्स 4c स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा बेटे माइनस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, एंड दैट इज इक्वल टू 0, यहां पर मैंने लिख दिया, तो ये हो जाएगा देखो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, माइनस बाहर है तो अंदर की साइन चेंज होगी, प्लस 4a स्क्वायर होगा माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर होगा प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, दैट इज इक्वल टू 0। क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स हियर वी विल गेट व्हाट, यहां पर मुझे वैल्यू मिल रही है, देखो क्या वैल्यू मिल रही है, माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, सबसे पहले 4 को निपटा दो। 4 को अगर मैंने कॉमन ले लिया, अगर मैंने 4 को कॉमन ले लिया, हाँ अगर मैंने 4 को कॉमन ले लिया तो ये देखो सब में 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यहां पर मुझे वैल्यू मिलेगी क्या, देखो यहां पर देखो आप 4 को अगर मैं निकालूंगा, 4 को अगर मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस यहां पे क्या बच रहा है ए स्क्वायर प्लस यहां पे क्या बच रहा है एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया, ये समझ में आया मैंने यहां पर क्या लिखा है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया आपको। एम स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, देखो ये है बेटा एम स्क्वायर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, ठीक है ए स्क्वायर है, हाँ यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर। अब देखो बेटा ये माइनस सी स्क्वायर है, उस साइड भेजो, तो अगर मैंने उस साइड इसको शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा, देखो और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अगर मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 प्लस एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस सी स्क्वायर उस साइड जाएगा होगा प्लस सी स्क्वायर, एंड दैट इज आवर आंसर। ये हो गया प्रूफ, ये हमने प्रूफ कर दिया है क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 हमने प्रूफ कर दिया है। समझ में आया कैसे किया है हमने, ये है प्रूफ बेटा, और बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया भी है और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। चलो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में भी यहाँ पर एक जो है इंटरनल चॉइस दिया गया है, तो उसको हम लोग करेंगे, उसके बाद सेक्शन सी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो यहां पर दिया गया है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 10 की ही बात हो रही है, इंटरनल चॉइस है यहां पर, द सम ऑफ
a number, the sum of a number and its positive square root is 6/25। क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर्स। मुझे यहां पर क्या करना है बेटे? नंबर फाइंड करने हैं। ध्यान देना कैसे करेंगे। पहले देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। लेट अस अज्यूम, अगर मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। तो यहां पर क्या बोला है? सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, दैट मीन्स एक्स प्लस पॉजिटिव स्क्वायर रूट यही होगा। किसी भी नंबर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट यही होगा। और कितना दिया है यहां पर? 6/25 दिया है। एक्स प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है बेटे? 6/25 यहां पर दिया गया है। तो मुझे वही नंबर फाइंड करना है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इसका, तो ये हो जाएगा 25x प्लस 25 रूट एक्स इक्वल टू क्या? इक्वल टू 6। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट ये हो जाएगा बेटे 25x प्लस 25 रूट एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए मैंने तरीका आपको बता रखा है, क्या कैसे करते हैं फैक्टराइज। हम लोग क्या करते थे बेटा? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट निकालते थे। तो अगर मैं प्रोडक्ट फाइंड करूंगा, ये हो जाएगा 25x इंटू 6 मतलब कितना? 150 है ना। 150 हो जाएगा, 150x आया। अब 150x के मुझे दो फैक्टर फाइंड करने हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना मिले? 25 मिले। समझ रहे हो? तो 150 के दो फैक्टर्स मुझे बताओ, जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना मिले बेटा? 25 मिले। रूट एक्स की टेंशन मत लो, एक्स को हम लोग रूट एक्स एंड रूट एक्स लिख सकते हैं। तो 150 के दो फैक्टर चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। फैक्टर फाइंड करना भी मैंने आपको सिखाया था। पहले 1 इंटू 150 लिख दो, फिर इसको 2 से अगर मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आएगा? 75 आएगा, है ना। तो वही 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली अभी किससे डिवाइड होगा? अभी 3 से हो जाएगा। तो 3 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा 25 एंड यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे कितना चाहिए? 25 चाहिए। नहीं आ रहा है। 5 से चलो, अभी 5 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। अब देखो बेटा, दो फैक्टर मुझे मिले, एक 30 मिला, एक 5 मिला। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 25 आ रहा है। यस आ रहा है। एक्स है यहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ पर एक रूट एक्स आ जाएगा और एक रूट एक्स यहाँ पर आ जाएगा। बड़े वाले की साइन कितनी है? प्लस की है, तो यहाँ पे आएगा प्लस। एंड सिंस मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो डिफरेंट साइन होनी चाहिए, तो इसकी साइन होगी माइनस। अब ये फैक्टर को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 25x प्लस 30 रूट एक्स माइनस 5 रूट एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन देखो क्या आ रहा है। तो अगर मैं पहले दो टर्म की बात करूंगा बेटे, तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 5 रूट एक्स कॉमन। तो अगर मैंने 5 रूट एक्स कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, दैट मीन्स यहाँ पे बच रहा है 5 रूट एक्स प्लस 5 6 जा 30, यहाँ पर आया 6। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? यहाँ पर कॉमन आएगा -1। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या? 5 रूट एक्स प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट 5 रूट एक्स प्लस 6 is equal to 0, or we can say that bete 5 root x minus 1 is equal to 0. So here we will get what? Root x is equal to क्या हो जाएगा? -6/5 और यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है? रूट एक्स इज इक्वल टू क्या? 1/5 है ना। रूट एक्स की वैल्यू कितनी है? -6/5 एंड रूट एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 1/5, बट वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट था तो ये वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी बेटे। ये वैल्यू डिस्कार्ड कैसे होगी आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स है। रूट एक्स की वैल्यू ये डिस्कार्ड हो जाएगी -6/5, क्योंकि वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट था। तो वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलनी चाहिए। एंड रूट एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1/5 आई है, दैट मीन्स ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटे, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या? 1/5 दी होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्या? 1/25 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग कर रहे थे कौन सा क्वेश्चन? ये हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 का जो इंटरनल चॉइस था वो। ये समझ में डिस्कार्ड क्यों हुआ? क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट चाहिए था। ये पॉजिटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर है, इसलिए डिस्कार्ड होगा। सो आवर फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 1/5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स
1/25, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हमने सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया है बेटा। उम्मीद करता हूं आपको जो भी मैंने अभी तक सिखाया समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। आशा करता हूं बेटे आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।